अब ऐसा करते हैं कि ट्रैवलिंग वेव के फंक्शन का नेचर देखते हैं, क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं और किस तरह से वेरी करते हैं, और टाइम का वेरिएबल जो है वो किस तरह से आता है और वो किस तरह से वेरी करता है। तो ट्रैवलिंग वेव तो किसी भी टाइप की हो सकती है कि नहीं। लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकती है, ट्रांसवर्स वेव हो सकती है, आपकी साउंड वेव हो सकती है, या रिपल हो सकता है वाटर में, रिपल इन पॉन्ड, या फिर किसी स्ट्रिंग पे जो है डिस्टर्बेंस जो अपन ने शुरू में देखा था, है ना, वो हो सकता है। आप इसको ऐसा करें विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सबसे ईजीएस्ट है आप इसको स्ट्रिंग पे डिस्टर्बेंस के रूप में विजुलाइज कर लें, जो भी अपन बनाएंगे, है कि नहीं। और बट प्रिंसिपल्स तो सेम ही है, वो प्रिंसिपल्स जो है वो हर एक केस में लागू होंगे, बट विजुलाइज करने के लिए आप उसको, है ना, स्ट्रिंग में एक डिस्टर्बेंस के रूप में आप उसको विजुलाइज कर लें। ठीक है, तो किसी एक स्ट्रिंग में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो फंक्शन के रूप में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। जरा उस फंक्शन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस फंक्शन को यदि मैं प्लॉट करूं, अभी इसमें टाइम वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं किया है अपन ने, इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं। जरा जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, एजेस में ये इस टाइप से है, बट आप उसको जैसा मैंने बनाया वैसे ही इमेजिन कर लें, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितना है, 1 है, और धीरे धीरे दोनों तरफ ये टेपर हो रहा है। ठीक है, डिस्टर्बेंस को यदि हमको मूव कराना है तो उसकी चेंज इक्वेशन क्या हो जाएगी, y हो जाएगी 1 अपॉन से सपोज ये x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4, यहाँ x इज इक्वल टू 0 था, x इज इक्वल टू 4 तक इसको मूव कराना है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1। इस इक्वेशन में डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पहुँच गई, तो ये तो दिख रहा है कि ये डिस्टर्बेंस जो है वो इस वाले इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 से ट्रैवल करके x इज इक्वल टू 4 पे पहुँच गई, क्योंकि जैसे यहाँ पे y की जो वैल्यू x इज इक्वल टू से सपोज 0.5 के लिए है, ठीक है, 0.5 के लिए y की क्या वैल्यू होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1.25। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.5, सपोज x इज इक्वल टू 0.5, तो ये है y की वैल्यू, इसको मैं p बोल देता हूँ। एग्जैक्टली सेम y की वैल्यू अब इस वाले केस में कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4.5 पे हो जाएगी। ठीक है, ये सेम p वाला जो पॉइंट है जो पहले यहाँ था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तो दिख रहा। अब जैसे इसको यदि और हमको और आगे डिस्टेंस यदि ट्रैवल कराना हो तो हम y को लिख सकते हैं x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है वो x इज इक्वल टू 6 पे पहुंच जाएगी, x इज इक्वल टू 6 पे, ये तो दिख रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला कि ये x के साथ में ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये बेसिकली डिसाइड करती है कि डिस्टर्बेंस जो है वो किस तरह से ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, इस वाली टर्म को यदि हम टाइम डिपेंडेंट कर दें तो हमारे पास में एक मूविंग ट्रैवलिंग वेव आ जाएगी। ठीक है, यदि इसी डिस्टर्बेंस को हमको सपोज ट्रैवल कराना है किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी हम कर देते हैं इसको 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से यदि हमको ट्रैवल कराना है तो इस वाले टर्म को जो है वो हम चेंज कर दें, तो कैसे लिख सकते हैं अपन, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो ये वाली टर्म है इसको टाइम डिपेंडेंट कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखें, अब इसको यदि मूव कराना हो हमको तो दो टाइम पीरियड लेते हैं अपन, t इज इक्वल टू 0 पे तो सेम ही है, t इज इक्वल टू 0 पे तो यहाँ पे है फंक्शन, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये डिस्टर्बेंस कहाँ पहुंच जाएगी, x इज इक्वल टू 3 पे पहुंच जाएगी, x इज इक्वल टू 3 पे, दिख रहा है, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y की,
y1 कर देता हूँ इसको, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर आपका जैसे t इजिकल टू 2 सेकेंड्स, t इजिकल टू 2 सेकेंड्स में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब जैसे t इजिकल टू 1 और t इजिकल टू 2 पे डिस्टर्बेंस को यदि हम बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये t इजिकल टू 1 सेकेंड पे डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ पहुँच गई और t इजिकल टू 2 सेकेंड्स पे डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँच गई। तो जैसे t इजिकल टू 2 सेकेंड पे डिस्टर्बेंस जो है वो कितना ट्रैवल की है, x इजिकल टू 6, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, 6/2 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना। यही 3 मीटर पर सेकेंड हमने वेलोसिटी जो है इसकी डिस्टर्बेंस की डिसाइड की थी। और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है, तो इस एनालिसिस से ये इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि ट्रैवलिंग वेव का जो फंक्शन है वो किस टाइप का होता है, एफ एक्स माइनस वी टी, ठीक है। जैसे यहाँ पे x माइनस वी टी कहाँ दिख रहा है अपने को, उस फंक्शन का एक पार्ट है। ये x माइनस वी टी वाली टर्म जो है वो यहाँ आ रही, दिख रहा है। तो ये एक ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करती है। तो ये ट्रैवलिंग वेव को क्यों रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यदि हम x माइनस वी टी को कोई एक कांस्टेंट मान लें k, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, y इजिकल टू एफ के वाला पॉइंट है, ठीक है, वो किस तरह से ट्रैवल करता है वो अपने को मालूम चल जाएगा, है ना। यदि सपोज x माइनस वी टी इजिकल टू के को हम 0.5 मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने माना ये 0.5, तो बेसिकली हमको ये p पॉइंट मिला। तो यदि x माइनस वी टी को लगातार हम 0.5 पे यदि रखते हैं तो ये p पॉइंट किस तरह से ट्रैवल कर रहा है ना, ये हमको मालूम चल जाएगा। भाई 1 सेकंड के बाद में ये p पॉइंट कहाँ पहुंचेगा, है 1 सेकंड के बाद में ये p पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा 3.5, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ हो गया। 2 सेकंड के बाद में ये p पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, ये 6.5 पे पहुंच जाएगा, ठीक है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट ये होगा और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा p पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसका एक और एस्पेक्ट है कि y जो है x या तो x माइनस वी टी होगा और या फिर y x प्लस वी टी भी हो सकता है, ठीक है। और प्लस वी टी का क्या मतलब निकला, ये माइनस वी टी पे वेव जो है वो प्लस पॉजिटिव x डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। ये प्लस वी टी पे जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो इस केस में वेव की वेलोसिटी क्या होगी, ट्रैवलिंग वेव की माइनस v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप करके देख लें, है ना। x प्लस वी टी को हम k मान लेते हैं, x प्लस वी टी को k मान लिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dx बाई dt कितना हो गया, माइनस v, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग वेव ये वाली नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो ये ब्रॉडली नेचर है किसी भी ट्रैवलिंग वेव का। और जनरल डिस्टर्बेंस अभी अपन ने लिया है, कोई स्पेसिफिक शेप हमारे दिमाग में नहीं है अभी, वो बाद में अपन देखेंगे, साइनसॉइडल वेव देखेंगे बाद में। और तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और क्लोजली देखते हैं, है ना, इस वाले फंक्शन को थोड़ा सा और क्लोजली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।